तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचन था उसने चेन इंगर के बिस्ट पार्टनर मेलोडी यानी छोटे सुअर की मदद से डेमन गॉड एम्परर के बेटे अब्बाओ को उल्लू बना दिया था और उसके 4 साथियों को भी घायल कर दिया था। अब डेमन्स में केवल 5 ही लोग बचे थे, 3 मर चुके थे और 1 घायल हो चुका था। और अब्बाओ को यह सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत अपने 4 साथियों की तरफ देखता है और उनके हाथ में एक शैतानी मणि निकाल कर दे देता है जिसे वह तुरंत खा लेते हैं और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिकवर होने लगती है। और इस शैतान मणि को देखकर लिलिन कहता है ये तो डेविल पिल है, शैतानों का सबसे खतरनाक पिल्स, जिसका उपयोग करके वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेज स्पीड के साथ रिकवर करते हैं। अगर मुझे एक मिल जाए तो मैं इस पर रिसर्च करके एक बहुत ही बढ़िया पिल बना सकता हूँ। तभी वहाँ पर लेडी वांग युवान युवान कहती है तो अगर तुम्हें वो पिल चाहिए तो अफवाह के पास चले जाओ, वह तुम्हें एक पिल जरूर दे देगा। जिसे सुनकर लिलिन का अपना चेहरा शर्म से नीचे कर लेता है और नीचे अफवाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि समय बीतता जा रहा था और बहुत ही कम समय बचा था उसके पास। इसीलिए अब्बाओ गुस्से में चिल्लाता और कहता हाउचन अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम मेरा असली रूप देखोगे। और तुरंत अफवाह एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, तुरंत अफवाह एक ड्रैगन में बदलने लगता है और उसके हाथ में जो उसकी स्वाड होती है उसके सर पर आकर लग जाती है और वह काली दहकती हुई सींग बन जाती है। और जो अब्बाओ था वो एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन 10 मीटर से भी बड़ा ड्रैगन बन जाता है और उसकी पूरी बॉडी पर आग ही आग होती है। और हाउचन इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है। और वहाँ पर जो अब्बाओ था यह इसलिए करने में सक्षम हो पाया था क्योंकि वह डेविल ड्रैगन कबीले से बिलोंग करता था और यही उसका असली रूप था। और यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी से इतनी स्पीड के साथ आग निकल रही थी मानो वो आसपास की सारी चीजों को जलाकर राख कर देगी। और तभी अफवाह अपने मुंह से एक बहुत ही तेज आग उगलता है उन मैजिकल बीस्ट की आर्मी पर और जो उस आग के संपर्क में आता है तुरंत जलकर राख हो जाता है। और वहाँ पर जो लेवल 8 के बीस्ट थे वही बचे हुए थे और लेवल 7 के नीचे और लेवल 7 के फाइनल स्टेज तक बीस्ट एकदम जलकर राख हो गए थे। और अफवाह आगे बढ़ने लगता है और तभी पीछे से आवाज आती है सावधान रहे। और अब्बाओ इस आवाज को पहचानता था, यह आवाज प्रिंसेस यूवी की तरफ है। और अब्बाओ प्रिंसेस यूवी की आवाज सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि प्रिंसेस यूवी उसके बारे में कितना ज्यादा सोचती है। पर पीछे उसने यह नहीं देखा था कि प्रिंसेस यूवी ने सावधान रहे बोलकर किसको देख रही थी। प्रिंसेस यूवी की आवाज़ अब्बाओ की तरफ थी लेकिन नज़र हाउचन की तरफ थी। और अब्बाओ जो होता है वो आग बरसाते हुए उसके रास्ते में जितने भी मैजिकल बीस्ट आ रहे थे चाहे वह कितने भी पावरफुल क्यों ना हो वो सारे जलकर राख हो जा रहे थे। इसका एक कारण था क्योंकि अब्बाओ की इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को उसने दबाकर 10,000 के नीचे ही रखा था लेकिन उसकी बाहरी बॉडी की एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 20,000 से भी ज़्यादा थी। और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर वह एक लेवल 9 के कल्टीवेटर का भी सामना कर सकता है। और वहाँ पर जो अब्बाओ होता है वो बहुत ही आसानी से मैजिकल बिस्ट को मारता हुआ अब पहाड़ तक पहुँचने वाला था। अब हाउचन और उसके बीच में केवल 5 ही मीटर का फासला था। और तभी हाउचन अपना ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को समन करता है और अपने साथियों की तरफ देखकर कहता है कि सोल लिंकिंग फॉर्मेशन शुरू की जाए। और सारे लोग अपनी अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हाउचन की बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं और हाउचन अपनी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट दोनों हाथों से पकड़कर उसमें चारों तरफ से आती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को एक अटैक के फॉर्म में कन्वर्ट करने लगता है। और उसकी जो तलवार ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट थी उसमें इतनी भयावह और इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर हो गई थी कि उसकी पूरी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट से एकदम बारिश की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी टपक रही थी। और वहाँ पर जो अफवाह होता है वह अपनी मैजिकल सींग से तुरंत हाउचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी पूरी सींग से इतनी खतरनाक आग निकल रही थी और वह सीधे हाउचन से टकराने ही वाली होती है। और वहाँ पर जो हाउचन होता है वह लाइट एलिमेंटल फेरी की मदद से अपनी पहली बार सन ऑफ लाइट की बॉडी का पावर्स का यूज करने वाला था और उसकी पूरी बॉडी से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी और वह सीधे ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड उठाता है और
अफबाऊ के सींग पर दे मारता है और दोनों के अटैक से वहां पर इतना भयंकर विस्फोट होता है कि वहां पर जो अफबाऊ की सींग होती है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और तुरंत अफबाऊ दूर जाकर गिरता है और हाउचेन भी अफबाऊ की सींग से टक्कर से दूर जाकर गिरता है। अफबाऊ अब भी खड़ा होने में सक्षम था, लेकिन हाउचेन अब खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस अटैक में लग चुकी थी और अफबाऊ भी अभी कम घायल नहीं हुआ था। और वह जब हाउचेन को इतना खतरनाक अटैक करते हुए देखता है तो वह काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है और वह कैसे कैसे कर खड़ा होने की कोशिश करता है। और तभी वह अपने पीछे एक बहुत ही भयावह आभा को महसूस करता है और पीछे जैसे ही मुड़ता है सेंट नाइफ खंजर उसकी गर्दन में घुसने लगता है और यह कायर होती है। जो अपने 1000 स्ट्राइक स्पिरिचुअल फर्नेस जो लेवल 3 का फर्नेस है उसका उपयोग करके अपनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन में अपना सेंट नाइफ घुसाने लगती है। पर वहां पर अफबाऊ तुरंत इस अटैक से बचने के लिए अपनी बॉडी के अंदर से इतनी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालता है कि कायर भी दूर जाकर गिरती है, पर उसकी गर्दन में काफी ज्यादा घाव लग चुका था। अब वह काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। तभी वहां पर जो हाउचेन की बाकी की टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपना अपना अटैक अफबाऊ पर करने लगते हैं और अफबाऊ अब उनकी अटैक का सामना ही नहीं कर पा रहा था और वह पूरी तरह से घायल और पूरी तरह से खून में लथपथ हो जाता है। यहाँ पर अफबाऊ पहाड़ पर आने में कामयाब तो हो चुका था, लेकिन उसके चारों साथी अभी भी मैजिकल बीस्ट से लड़ रहे थे और इधर हाउचेन की टीम में कोई उसे मुक्के से मार रहा था, कोई उसे ढाल चलाकर, मतलब चारों तरफ से उस पर अटैक हो रहे थे। और अफबाऊ अब जान जाता है कि वह इतना ज़्यादा घायल हो चुका है हाउचेन की अटैक से कि वह अब इन लोगों से सही से फाइट नहीं कर सकता और सोचता है कि शायद यही उसका अंत है। पर वह खड़ा होता है और कहता है कि अगर मैं इस स्पिरिचुअल स्टोव को नहीं ले जा सकता तो यह किसी का मैं नहीं होने दूंगा। और वह तुरंत अपनी बॉडी से लगभग सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और अपनी बॉडी से एक क्रिस्टल निकालता है जो बहुत ही ज़्यादा चमकदार था और तुरंत एक अटैक लॉन्च करता है और उस अटैक में बहुत ही ज़्यादा पावर थी और उस अटैक के चारों तरफ बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी और तुरंत उस अटैक को सिया की तरफ लॉन्च कर देता है। तो लिलिन तुरंत उसके सामने एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही अफबाऊ का अटैक लिलिन की शील्ड से टकराता है लिलिन का शील्ड पत्ते की तरह दो टुकड़े में हो जाता है। तभी वहां पर जो चेन इंगर होती है वह तुरंत अपना क्रिएचर समनिंग गेट वहां पर खोलकर एक बीस्ट बुलाने की कोशिश करती है और वह प्रार्थना करती है कि वह बीस्ट लेवल 8 का हो और उसकी प्रार्थना सफल भी हो जाती है और वह बीस्ट अपना पंच उस अटैक पर मारता है, पर वह अटैक उस बीस्ट को दो टुकड़ों में काट देता है। बीस्ट के पंच के अटैक से अफबाऊ का अटैक केवल थोड़ा सा ही धीमा हुआ था और वह तुरंत सिया से टकराने ही वाला होता है। तभी वहां पर लेडी वांग युआन अपनी शील्ड उठाती है और उसमें तीनों क्रिस्टल लगाकर तुरंत सिया के सामने आ जाती है। और यहाँ पर लेडी वांग युआन काफ़ी ज़्यादा घायल थी। वह जानती थी कि अगर वह अटैक अपने ऊपर ले लेती है तो वह उसकी जान भी जा सकती है, पर वह फिर भी डरती नहीं है और तुरंत अपनी शील्ड लेकर सिया के सामने आ जाती है। अफबाऊ का अटैक जैसे ही लेडी वांग युआन की शील्ड से टकराने ही वाला था तभी उसके सामने जय आ जाता है, जो अपना ग्लोरियस टायर का शील्ड, ग्लोरियस टायर का कवच और अपना ब्रिलियंट बॉडी वह लेवल 7 पर नहीं पहुंचा था, लेकिन एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके उसने ब्रिलियंट बॉडी बना ली थी और वह तुरंत लेडी वांग युआन के सामने आ जाता है और अपनी शील्ड से उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। और अफबाऊ का अटैक जैसे टकराता है उसने जो शील्ड और कवच पहना हुआ था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिस हाथ से उसने कवच को उठाया हुआ था उस हाथ की हड्डियां तक टूट जाती हैं और वहां पर जय के पूरे सीने के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन उसकी ब्रिलियंट बॉडी ने उसके इंटरनल ऑर्गन को ज़्यादा घायल नहीं होने दिया था
केवल उसके ऊपर का मांस हट गया था। और वहाँ पर लेडी वांग युआन युआन जय को अपने सामने आता हुआ देखकर वह काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। और वहाँ पर अफबाऊ इस अटैक में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, अब उसे कोई भी मार सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से डेमन गॉड एम्परर की आवाज़ आती है कि प्रकृति की देवी, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। इस स्पिरिचुअल स्टोव को तो नहीं ले जा पाया, पर एक दिन जरूर ही उसे ले जाऊंगा। और तभी उस पोर्टल से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है और वहाँ पर अफबाऊ के साथ जो और 4 डीमंस थे उन्हें लेकर वह गायब हो जाती है। और यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर था उसने मायावी स्वर के नियमों को अपनी पूरी शक्ति लगाकर वहाँ पर तोड़कर वहाँ पर एक पोर्टल खोल दिया था, जिससे वह अपने बेटे अफबाऊ को बचा सके। और काफ़ी मशक्कत करने के बाद डेमन गॉड एम्परर ने आखिर वह पोर्टल खोलकर अपने बेटे और 4 डीमंस को बचा ही लिया था। उसका मेन मोटो अपने बेटे को बचाना था और वह पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। और इधर दिखाया जाता है कि जो जय होता है वह सीधे लेडी वांग युआन युआन की गोद में गिरता है। और लेडी वांग युआन युआन जय को ऐसे बलिदान होते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उसके घाव को पकड़ लेती है और तुरंत अपनी गोद में उसका सर रख लेती है। और यहाँ पर हाउचेन की टीम के सारे लोग उसके पास जाते हैं और वहाँ पर उसके घाव को देखकर तुरंत लिलिन 2 गोलियां निकालता है और सीधे ही उसके मुंह में डाल देता है और कहता है कि जल्दी से इसे केवल थोड़े ही समय के लिए हमें बचा कर रखना होगा, क्योंकि जैसे ही सिया द स्पिरिचुअल स्टोव की आंखें खुलेगी मुझे विश्वास है उसके पास कोई ना कोई मैजिक जरूर होगा जिससे वह उसकी जान बचा सके। और इधर कायर हाउचेन के पास जाती है और हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल था, पर वह जय जितना नहीं था। और तभी वहाँ पर सिया की आंखें खुलती है और वहाँ पर सिया तुरंत पहले जय के पास जाती है और उसकी हालत को इतना बुरा देखकर तुरंत अपना हाथ उठाती है और उसकी बॉडी से एक अजीब सी हरी रोशनी निकलती है और सीधे जय की बॉडी में जाने लगती है। और उस जय का पूरा शरीर अपने आप ठीक होने लगता है, उसकी सारी हड्डियां जुड़ने लगती हैं और जो उसकी छाती पर घाव लगा हुआ था वो आश्चर्यजनक रूप से भरने लगता है। जिस मैजिक को देखकर लिलिन कहता है ये तो द लाइफ ऑफ मैजिक जादू है। और तभी वहाँ पर सीमा जियान पूछता है ये कौन सा जादू है, तो लिलिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम प्रीस्ट टेम्पल से होते हुए भी इस मैजिक को नहीं जानते। और वहाँ पर जो सिया होती है वह जय को पूरी तरह से ठीक कर देती है और जय जो होता है वह बेहोश हो जाता है और सिया कहती है कि इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उसके बाद सिया जो होती है वो हाउचेन के पास जाती है और वह हाउचेन के पास जाकर देखती है कि हाउचेन के शील्ड में भी दरार आ गई है और उस दरार से खून बह रही है और हाउचेन बेहोश पड़ा हुआ है। तो सिया उसकी शील्ड को उतारने की कोशिश करने लगती है, पर जैसे ही वह उसकी शील्ड को छूती है उसे झटका लगता है, तुरंत पीछे हट जाती है। और वह सिया कहती है कि आखिर मैं इसकी बॉडी को टच क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी कायर कहती है रुकिए मैं इसकी शील्ड को उतार देती हूँ और कायर जो होती है उसकी हाउचेन की पूरी बॉडी से शील्ड उतार देती है। और तभी वहाँ पर हाउचेन का इटर्नल मेलोडी सिया को नजर आता है और जो सिया होती है वह कहती है क्या उसने इसे चुन लिया है। और उसके बाद वहाँ पर जो सिया होती है वो हाउचेन को ध्यान से देखती है और वह मन ही मन बुदबुदाती है क्या यह जागृति का प्रोसेस हो रहा है। और वह एक्साइटमेंट में इतना जोर से बोल गई थी जिसे कायर ने भी सुन लिया था। और कायर पूछती है कि आखिर ये जागृति का प्रोसेस क्या है। तो वहाँ पर सिया कायर को भी देखती है और वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम सच में नहीं जानती कि जागृति का प्रोसेस क्या होता है, तुम दोनों के पास हेवनली बॉडी है। तो कायर कहती है क्या हम दोनों के पास हेवनली बॉडी है, पर ये हेवनली बॉडी क्या होती है। तभी कायर को कुछ होश आता है और हाउचेंस की मुंह से उसने एक बार सुना था कि टावर ऑफ इटर्निटी का जो एलेक्स था उसने भी हाउचेन को देखकर हेवनली वर्ड कुछ बोल रहा था, पर हाउचेन उसका मतलब नहीं समझ पाया था। तब कायर पूछती है कि आखिर हेवनली बॉडी क्या होती है। तो सिया उसे घूरते हुए देखती है और कहती है कि तुम दोनों के पास हेवनली बॉडी है।
क्या तुम सच में इसके बारे में नहीं जानती? तो कायर नाम में सर हिलाती है और वहाँ पर जो सिया होती है वो हाउचेन की तरफ देखती है और कहती है कि ये भगवान का उत्तराधिकारी है। जिसे सुनकर कायर कहती है, क्या भगवान सच में ही होते हैं? तो वहाँ पर सिया उसे घूरती है और कहती है, हाँ भगवान होते हैं। तो गाइस, आखिर हाउचेन किस भगवान का उत्तराधिकारी है? और यहाँ पर हमारे हिसाब से सोल लैंड जैसे ही इसमें भी भगवान होंगे और इसमें जो कल्टीवेशन करेगा उसे भी गॉड लेवल मिलेगा। तो गाइस, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर 1K फॉलोअर कंप्लीट करा दे। थैंक यू, बाय बाय।